जो क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन 2 आपका है वर्णमाला अल्फ़ाबेट। वर्णमाला अल्फ़ाबेट। अब देखिए क्या है, यहाँ आपको एक गाड़ी दिख रही है, इसकी आवाज़ कैसे होती है? पो पो। फिर आपकी घड़ी दिख रही है, इसकी आवाज़ टिक टिक। फिर आपको एक टेलीफोन दिख रहा है, इसकी आवाज़ ट्रिन ट्रिन है। हम दिन भर बहुत सी आवाज़ें इसी तरह सुनते हैं। इनमें से कुछ आवाज़ें हमारी समझ में आती हैं और कुछ नहीं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है तथा कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। साधारणतः भाषा में आवाज़ों को ही ध्वनि कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे कैसी आवाज़ें आप सुनते हैं। टन टन, इसका मतलब आप छुट्टी समझेंगे। पो पो, ये फिर ची ची, ये भी आवाज़ है, इसका तो मतलब ये बोल रही है। जब ये ध्वनियाँ बोली या लिखी जाती हैं तब इन्हें वर्ण कहते हैं। जब ये ध्वनियाँ बोली या लिखी जाती हैं तो इन्हें जो है वर्ण कहते हैं। जब टन टन की आवाज़ आप जो है सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसको आप जब लिखते हैं, चिन्हित करते हैं तो वो इस तरह टन टन लिखी जाएगी। इसी तरह पो की ध्वनि जब होगी तो पो पो लिखेंगे तो ये वर्ण लिखेंगे आप। पा आपका वर्ण है ना, ओ की मात्रा लगाएंगे, पो पो लिए होगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अक्षर जो है वो लिखने की भाषा में सबसे छोटी, उससे छोटा कोई अक्षर नहीं बनेगा। अक्षर से छोटा कुछ नहीं, कोई चिन्ह नहीं होता है। प्रत्येक ध्वनियों के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। वर्णों के और अधिक टुकड़े किए नहीं जा सकते। वर्णों से शब्द बनते और शब्द से वाक्य। हमने अभी बताया आपको ना, अगली क्लास में भी बताया गया था कि जो है वर्ण अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिन ध्वनियों के टुकड़े ना हो सके वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब वर्णों के भेद देखिए कितने हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण क्या है? वर्णमाला, जो आप आ से और ज्ञा तक लिखते हैं वो वर्णमाला है, उसी को वर्ण कहते हैं। लेकिन उसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब देखिए स्वर में क्या है, स्वर आपका कहाँ से कहाँ तक है, आपको पढ़ाया गया है, छोटा आ से औ तक, और व्यंजन आपका का से हा तक है। तो स्वर देखिए, यहाँ स्वर है वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जाता है, स्वर कहलाते। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए ओ औ। ये 11 हमारे स्वर हुए। व्यंजन दूसरा भाग व्यंजन है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, बड़ा शा, मूर्धन सा, छोटा सा, हा। ये आपके जो है 33 व्यंजन हैं। इन सभी व्यंजनों में आ स्वर 7 है। इन सभी व्यंजनों को जब आप पढ़ेंगे तो छोटा आपको आपके साथ उसके छोटा आ की भी ध्वनि सुनाई देगी। बिना आ के व्यंजन वर्ण नहीं बोले जा सकते। बिना आ के व्यंजन वर्ण नहीं बोले जा सकते, इसलिए व्यंजन है। देखिए अब संयुक्त व्यंजन। अब ये आपके जो है 33 व्यंजन हैं, पर इनमें और मिला के कुछ संयुक्त व्यंजन भी हैं। 5 होते हैं ना संयुक्त व्यंजन, देखिए कि 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र व्यंजन के रूप में होता है। जैसे का प्लस शा मूर्धन शा बराबर छा, फिर ता प्लस रा बराबर त्रा, जा प्लस इया बराबर ज्ञा, शा प्लस रा बराबर श्र वो जो आप श्रमिक पढ़ते हैं, सा से श्रमिक। इस तरह हमारा वीडियो पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपको अगला भाग बताएंगे। धन्यवाद।